नमस्कार दोस्तों, आज का जो अपना टॉपिक है वो है पार्टनरशिप। मतलब जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिल करके एक व्यापार आरंभ करते हैं, एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो बिजनेस करने का मेन मकसद तो यही होता है प्रॉफिट कमाना। तो जब दो व्यक्ति उसमें साझेदार होंगे तो दोनों का प्रॉफिट होगा। वो प्रॉफिट निर्भर करेगा कि उनका इन्वेस्टमेंट जो है यानी निवेश जो है वो किस अनुपात में है, किस रेशियो में है। जिस रेशियो में उनका इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो में उनका प्रॉफिट होना चाहिए। यानी प्रॉफिट जो है वो सीधा निर्भर करता है किस चीज़ पर, इन्वेस्टमेंट पर। ठीक है। दूसरी बात, अगर दो व्यक्ति एक व्यापार में गया है, दोनों ने इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन दोनों का इन्वेस्टमेंट अलग अलग समय के लिए है। एक व्यक्ति ज़्यादा समय के लिए किया है, एक व्यक्ति कम समय के लिए किया है, तो जो ज़्यादा समय के लिए किया है उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। यानी प्रॉफिट निर्भर करता है टाइम पर भी। तो इन्हीं दो चीज़ों पर, ऐसे प्रॉफिट अगर फिजिकल वर्क आप कर रहे हैं तो उस पर भी प्रॉफिट निर्भर करता है, लेकिन सीधा निर्भर नहीं करता है। वो अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि कोई 2% 3% दे दिया जाता है कि भाई तुमने फिजिकली काम किया है इस व्यापार में, तो इसके लिए तुम्हें 2-3% दे दिया जाता है, वो अलग बात है। लेकिन दो चीज़ों पर प्रॉफिट जो है वो सीधा डिपेंड करता है। सीधा डिपेंड करने का मतलब इन्वेस्टमेंट का जो अनुपात होगा वही प्रॉफिट का अनुपात होगा, टाइम का जो अनुपात होगा वही प्रॉफिट का अनुपात होगा। ठीक है। तो जब हमने आपको बताया था कि ए अगर बी का सीधा समानुपाती है, ए अगर सी का भी सीधा समानुपाती है, तो इन दोनों का रिजल्ट क्या होता है, ए सीधा समानुपाती होता है बी गुना सी का। ठीक है। तो उसी तरह से प्रॉफिट सीधा समानुपाती होगा दो चीज़ों का, वो क्या क्या है, इन्वेस्टमेंट और टाइम का। प्रॉफिट सीधा समानुपाती होगा इन्वेस्टमेंट और टाइम का। अब जिस अनुपात में आपका इन्वेस्टमेंट और टाइम का गुणनफल होगा उस अनुपात में प्रॉफिट को दिया जाएगा। तमाम तरह के प्रश्न जैसे हमने पिछले सवालों में किया था, पिछले वेराइटीज़ में किया था वेरिएशन का, वो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होगा। यहाँ जो हम पार्टनरशिप का सवाल देखेंगे उसमें भी देखिएगा आपकी इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो रेशियो होगा दिया हुआ रहेगा। प्रॉफिट का रेशियो पूछेगा, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ रहेगा, इन्वेस्टमेंट का रेशियो दिया हुआ रहेगा, और किसी एक का टाइम दिया हुआ रहेगा, दूसरे का टाइम आपसे पूछा जाएगा। ठीक है। तो अगर प्रॉफिट का रेशियो दिया गया, इन्वेस्टमेंट का दिया गया, टाइम का निकालने के लिए आप क्या करेंगे, प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे इन्वेस्टमेंट से, टाइम का रेशियो आ जाएगा। तो इस तरह के कई तरह के सवाल इस पे बनेंगे, उन सारे सवालों को हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं हम लोग पहला सवाल। देखिए पहला सवाल में कहा गया है कि तीन व्यक्ति है व्यापार स्टार्ट किया है ना, ए बी और सी, तीनों का इन्वेस्टमेंट कितना कितना है बंधु, 12,000, 16,000 और 15,000। ठीक है। 12,000, 16,000 और 15,000। अब कहा जा रहा है कि ए और बी जो है वो पूरे 2 साल के लिए उस बिजनेस में रहा, लेकिन सी जो है वो 8 मंथ बाद ज्वाइन किया था। ध्यान रखिएगा, कोई भी प्रश्न हम लिखेंगे सबसे पहले आप खुद पढ़ करके उसे जितना भी आप में ताकत होगा आप प्रयास कर लीजिएगा आंसर लाने का। ठीक है। और उसके बाद हमारा सॉल्यूशन देखिएगा। तीन व्यक्ति है ए बी सी, ए बी और सी, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 12, 16 और 15, और इनके टाइम का रेशियो क्या है, ए और बी 24-24 मंथ के लिए, जबकि बी 8 मंथ बाद, यानी बी का टाइम कितना रहा होगा, 24 मंथ में 16 ही मंथ रहा होगा ये शामिल बिजनेस में। यानी सी जो है, ए और बी जो है ये 24 मंथ के लिए, लेकिन सी केवल 16 मंथ के लिए उस व्यापार में था। तो ये उनके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। अब इस रेशियो में जो भी कटता है आप उसे काट दीजिए। देखिए 24 तो हमें तीनों जगह दिखाई पड़ रहा है। जैसे 16 में 8 है, 2 रहने देते हैं, 8 को हटा देते हैं, और इस 15 के 3 को हटा देते हैं। ठीक है। तो 8 3 24, रह क्या जाएगा 5। सही है ना। चलिए ठीक है। अब भी कुछ कट रहा है, 2 कट रहा है, 2 को भी हटा दो, यहाँ 8 और यहाँ 6,
दैट मीन्स टोटल कितना यूनिट हो गया, ये प्रॉफिट का रेशियो आया है, तो टोटल प्रॉफिट का यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगा 19 यूनिट। 19 यूनिट का मान आपको क्या दिया गया है 45600। अब सी का प्रॉफिट पूछा जा रहा है, यानी 5 का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कितना गुना हो रहा है, 19 दूना 38, 19 चौक 76, 2400 गुना हो रहा है। यूनिट वैल्यू का रियल वैल्यू 2400 गुना है। 5 यूनिट का वैल्यू पूछा गया है, तो 5 को हम 2400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर बी आ जाएगा, यानी 12000। ठीक है, तो सवाल में बस एक ही चीज़ देखना है कि प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया गया है, इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या दिया गया है, और टाइम का रेशियो क्या दिया गया है। यह तीनों में किसी दो चीज़ का रेशियो दिया हुआ रहेगा, रेशियो नहीं दिया हुआ रहेगा, इनडायरेक्टली दिया हुआ रहेगा, आप निकाल लेंगे। सही है। जैसे इस सवाल में देखिए तीनों का इन्वेस्टमेंट 12, 16, 15 दिया हुआ है 1000 में। अगर 1000 में नहीं दे करके ऐसे ही दे दिया जाता 12, 16 और 15 के अनुपात में तीनों का इन्वेस्टमेंट है, तब भी हमारा सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर वही आता। मतलब जो यहाँ रियल वैल्यू है ए, बी और सी के इन्वेस्टमेंट का, वो मैटर नहीं करता है, रेशियो क्या है इनका ये मैटर करता है। आइए दूसरे नंबर सवाल में आते हैं। देखिए सवाल को पहले खुद से बना लीजिएगा, ठीक है, और उसके बाद देखिएगा कहा गया है कि ए 3500 लगाया है, बी कितना लगाया है ये पता नहीं है, लेकिन ए पूरे साल के लिए रखा अपना पैसा बिजनेस में और बी रखा 7 मंथ के लिए, दैट मीन्स, और साथ में प्रॉफिट का भी रेशियो हमें दिया गया है। तो प्रॉफिट का रेशियो आपका 2 और 3 है। प्रॉफिट का रेशियो क्या है बंधु 2, 3, और इनके टाइम का रेशियो क्या है 12:7। टाइम का रेशियो क्या है 12:7। तो यहाँ से आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसका रेशियो निकल जाएगा। आप करेंगे क्या, डिवाइड कर देंगे किसको, प्रॉफिट को टाइम से। तो ये किस चीज़ का अनुपात आ जाएगा 1/6 और 3/7। अगर आप इसको हल कीजिएगा 6 गुना 7 से दोनों ही को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7:18 आपका रेशियो हो जाएगा। ये किस चीज़ का रेशियो होगा, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा, ए और बी का। ठीक है, अब ए लगाया है 3500, 7 यूनिट का मान 3500, तो 18 यूनिट का मान 900। ये नंबर आपका ऑप्शन सही है। अगले सवाल में आ जाइए, प्रयास कर लीजिएगा सवाल को खुद से पहले, सॉल्यूशन देखिएगा उसके बाद। देखिए इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो 2 और 1 है, ये आपको दिख रहा होगा। 85,000 जो है वो 42,500 का सीधा डबल है। 85 42.5 का दुगना होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहाँ से क्या आ गया 2:1, और प्रॉफिट का रेशियो क्या है बंधु 3:1। तो यहाँ से टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 3:2, डिवाइड कर देंगे हम प्रॉफिट को इन्वेस्टमेंट से, तो टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा 3:2। अब ए का जो टाइम है यानी 3 यूनिट, इसका मान कितना है 12 मंथ। 3 यूनिट का मान 12 मंथ, तो 2 यूनिट का मान क्या हो जाएगा 8 मंथ। यानी बी जो है वो 8 माह के लिए उस बिजनेस में रहा। इसका मतलब ये है कि 4 माह बाद ज्वाइन किया था। अगले सवाल में आ जाते हैं, 4 नंबर सवाल में। देखिए एक सवाल हम मौखिक ही बोल देते हैं, 1 सेकेंड। सवाल में कहा जा रहा है कि ए 21,000 रुपये लगाया, ए 21,000 रुपये लगा करके एक व्यापार आरंभ किया, बी 36,000 रुपये लगा करके उस व्यापार में शामिल हो गया। 1 वर्ष, अच्छा ये कुछ माह बाद शामिल हुआ है, आफ्टर सम मंथ, कुछ माह बाद। ठीक है, कुछ माह बाद बी शामिल हुआ, और कहा जा रहा है कि 1 वर्ष के अंत में लाभ में दोनों को बराबर हिस्सा मिला। ठीक है, लाभ में दोनों को, यानी प्रॉफिट क्या हुआ, प्रॉफिट कांस्टेंट हो गया। देखिए प्रॉफिट इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, ये अगर कांस्टेंट हो गया इसका मतलब क्या है कि ये और ये एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जिस रेशियो में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा उसके विपरीत रेशियो में टाइम होगा। तो वही आपसे सवाल में पूछा गया है
कि कितने माह बाद बी ज्वाइन किया था। तो इन्वेस्टमेंट का हमारा रेशियो क्या है, 21 से 36 यानी 7 से 12। तो टाइम का रेशियो क्या होगा बंधु, ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो है, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 12 से 7। ए जो है पूरे 12 मंथ के लिए बिजनेस में रहा, तो बी कितने मंथ के लिए रहेगा, 7 मंथ के लिए। सवाल में पूछा जा रहा है कि कितने मंथ बाद बी ज्वाइन किया था, आंसर आपका क्या हो जाएगा 5 मंथ। ठीक है, तबीयत कुछ अच्छी नहीं है, किसी भी तरह वीडियो बना पा रहे हैं, तो आज इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, बाकी का जो सवाल होगा पार्टनरशिप का वो अगले वीडियो में करेंगे।